हेलो बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर है, जो आज हमारी वीडियो रहेगी, वो क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये सब नाम तो आप सभी ने सुना होगा। हम इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे, पूरी कविता को पढ़ेंगे, कविता का मतलब समझेंगे और साथ ही जितने भी प्रश्न उत्तर इसमें दिए हुए हैं उनको एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको समझाऊंगी। चैप्टर से रिलेटेड पूरी कविता में या प्रश्न उत्तर में आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहे, कोई भी हिस्सा समझ ना आए वीडियो का, तो आप कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। झांसी की रानी। देखिए, झांसी की रानी दिख रही है आपको? इनके हाथ में तलवार, किस तरह से ये बहादुर हैं। झांसी की रानी के बारे में तो हम सभी ने पढ़ा है। आई होप कि आप सभी ने भी सुना होगा। अगर नहीं सुना तो आप अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स से झांसी की रानी की कविताएं या उनके बारे में उनके किस्से भी सुन सकते हैं। हमारी आज़ादी के टाइम पर झांसी की रानी ने हमें आज़ादी दिलाने में, अंग्रेज़ों ने हमें ग़ुलाम बना रखा था, ये बात हम सभी को पता है। अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने में झांसी की रानी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो जो हमारी लेखिका, जो हमारी कवित्री हैं, ठीक है, जो कविता लिखते हैं उन्हें हम बोलते हैं कवित्री। तो हम देख लेते हैं कि ये कविता किसने लिखी है। ये कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक है, इस जो कविता है ये, इसकी कवित्री हैं हमारी, इस कविता की जो कवित्री हैं वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। ये कवित्री हैं। कवि बोलते हैं कविता लिखने वाले व्यक्ति को, जो कि मेल होता है। ठीक है, पुरुष को ही। अगर कोई महिला कविता लिखती हैं तो उन्हें हम कवित्री बोलते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी ठानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। किसकी बात कर रहे हैं हम? झांसी वाली रानी की बात कर रहे हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, हमने किसकी बात की? हमने झांसी वाली रानी की बात की, महारानी लक्ष्मीबाई की बात की। ठीक है, इनको बहुत सारे नामों से जाना जाता था। लोग झांसी की रानी बोलते थे, महारानी लक्ष्मीबाई बोलते थे, इनको मन्नू भी बोला जाता था। इनका जो बचपन का नाम था वो मन्नू था। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं, सिंहासन हिल उठे मतलब जब 1857 की लड़ाई हुई थी। आप सबको याद रखना पड़ेगा कि भारत आज़ाद कराने के लिए जो सबसे पहली भारतीयों ने लड़ाई लड़ी थी वो 1857 की लड़ाई लड़ी थी। 57 में अंग्रेज़ों को ये एहसास हो गया था कि अब भारतीय जो हैं वो हमसे आज़ादी लेकर रहेंगे। ऐसा लग रहा था जैसे भारत बूढ़ा हो चुका है, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से बहुत परेशान हो चुका है। जब 1857 की लड़ाई हुई, झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई, तो ऐसा लग रहा था जैसे भारत फिर से जवान हो गया। सब तरफ चमक ही चमक थी। लोगों को पता चला था कि आज़ादी की कीमत क्या है, क्योंकि वो लड़ने के लिए अंग्रेज़ों से खड़े हुए थे। सबके मन में क्या था कि हमें फिरंगियों से, फिरंगी मतलब अंग्रेज़ों से, किसी न किसी तरह आज़ाद होना है। चमक उठी सन 57 में। सन 57 मतलब 1857 में जो लड़ाई हुई थी, उस समय तलवारें चमक रही थी कि हमें किसी भी तरह अंग्रेज़ों से अपने देश को आज़ाद कराना है। कवित्री क्या कह रही है सुभद्रा कुमारी चौहान जी, कि हमने ये कहानियाँ सुनी हैं बुंदेले हरबोलों के मुँह। ठीक है, कि जो महारानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी भारत को आज़ाद कराने के लिए। आगे चलते हैं। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। फिर से झांसी की रानी की बात हो रही है। अब क्या कहा जा रहा है झांसी की रानी के बारे में, कि जो कानपुर के नाना थी ना, उनकी मुँह बोली बहन थी, जिन्हें क्या कहा जाता था? छबीली। याद रखिएगा, इनके बचपन का एक नाम छबीली भी था। लक्ष्मीबाई नाम था। अपने पिता की वो अकेली संतान थी। उनका कोई भाई, कोई बहन नहीं था। वो अपने नाना के संग ही पढ़ती थी, नाना के संग ही खेलती थी, उनकी कोई दोस्त नहीं थी।
ठीक है। वो गुड़िया गुड्डों से, घर घर वाला खेल, ये सारे खेल जो हम सब बचपन में पकड़म पकड़ाई, छिपन छिपाई खेलते थे, ये सब वो नहीं खेलती थी। वो किसके साथ खेलती थी? बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी, जितने भी तलवार औजार होते थे, वो ही सब इनकी सहेलियां थीं, वो ही सब इनके दोस्त थे, और उन्हीं सब चीज़ों से ये बचपन में खेला करती थी। बचपन में हमारी तरह इन्हें शेर, लोमड़ी, इन सब की कहानियाँ नहीं सुनाई जाती थी। महारानी लक्ष्मीबाई को उनके नाना के द्वारा वीर शिवाजी की गाथाएं सुनाई जाती थी, कि वो किस तरह से अंग्रेज़ों से लड़ते थे। ठीक है, उनको ये सारी कहानियाँ मुँह ज़बानी आती, जैसे हम आज आंख बंद करके ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और चंदा मामा दूर के सुनाते हैं ना, उसी तरीके से ये वीर शिवाजी की सारी कहानियाँ आंख बंद करके सुना देती थी। ये सब चीज़ें हमें बुंदोलिया हरबोलों के मुँह सुनने को मिली है, कि हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस तरह से आज़ादी के लिए लड़ी थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ दिया हुआ है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। फिर से महारानी लक्ष्मीबाई की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि महारानी लक्ष्मीबाई या तो लक्ष्मी जी का अवतार थी या दुर्गा का अवतार थी, पता नहीं किसका अवतार थी, लेकिन बहुत वीरता थी उनके अंदर, बहुत कॉन्फिडेंस था उनके अंदर आज़ादी लेने के लिए। कभी किसी के सामने डरती नहीं थी, हमेशा दीवार बन के अंग्रेज़ों के आगे खड़ी रहीं। मराठे जो थे, जो मराठी लोग होते हैं, वो उनकी तलवारें देखकर पुलकित हो उठते थे, मतलब खुश हो उठते थे, बहुत ज़्यादा हैरान हो उठते थे जब वो उनकी तलवारें चलते हुए देखते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, वो युद्ध, नकली युद्ध वाले गेम्स खेलती थी, रचनाएं करती थी अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए, शिकार करती थी, वो ऐसे खेल खेलती थी। सैन्य घेरना यानी कि सेनाओं के साथ खेलती थी, दुर्ग मतलब बड़े बड़े महलों को दुर्ग कहा जाता है, वो घर महलों को तोड़ना जानती थी, ये सब उनके फेवरेट गेम्स थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, महाराष्ट्र की जो देवी थी वो भी उनकी भवानी थी। ये सब कहानियाँ हमने बुंदेले हरबोलों के मुँह सुनी है, जो महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताती हैं, उनकी वीरता पूर्णता के बारे में बताती हैं। आगे देखते हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की विरुदावली सी आई झांसी में। अब क्या हुआ? महारानी लक्ष्मीबाई की शादी कहाँ हुई? झांसी में उनकी शादी हुई। झांसी महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में जो महारानी लक्ष्मीबाई की शादी हुई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? राजमहल में बहुत खुशियाँ आ गई जब महारानी लक्ष्मीबाई झांसी में आई। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई, निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब क्या हुआ? अब बिल्कुल काली घटा छा गई। बच्चों, जब महारानी लक्ष्मीबाई की शादी हुई तो उसके बाद सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन अचानक से महारानी विधवा हो गई, यानी कि राजा की डेथ हो गई, वो किसी युद्ध में मारे गए और राजा निसंतान मारे गए, उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। रानी बहुत शोक में चली गई। ठीक है, कहा जा रहा है, कवित्री कह रही हैं कि जो महारानी थी वो वीरता की अवतार थी, तलवारें उनके हाथ में भाती थी, तो चूड़ियाँ कहाँ उनके हाथ में भाएंगी? मतलब उन्होंने हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहनी, उन्होंने हाथ में सिर्फ तलवार ही ली गई। सब कुछ शोक में बदल गया था। विधि ने को भी उन पर बिल्कुल दया नहीं आई थी। विधि मतलब हम बोलते हैं डेस्टिनी को, हमारी किस्मत को। कवित्री कह रही है कि किस्मत को भी उन पर बिल्कुल तरस नहीं आई, भगवान को भी उन पर बिल्कुल तरस नहीं आया, उनकी लाइफ में बिल्कुल अंधेरा छा गया, उनके जीवन में अंधेरा छा गया। आगे चलते हैं। बुझा दीप झांसी का
तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब क्या हुआ, जब इतनी सारी प्रॉब्लम झांसी में आ गई तो डलहौजी, ठीक है, ये अंग्रेज़ थे एक, जो एक तरह से हम बोल सकते हैं हमारे एरिया का एक एमएलए होता है, ठीक है, मिनिस्टर बोल सकते हैं, मिनिस्टर थे ये अंग्रेज़ों के। जब उन्हें पता चला कि ये सब हो रहा है, महारानी बिल्कुल कमज़ोर पड़ चुकी हैं, तो वो फ़ौरन झांसी आ गए और उन्होंने राज्य को हड़प करने का समझा ये बहुत अच्छा अवसर है, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो राज्य को हड़प कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी सेनाएं भेज दी जल्दी जल्दी, और जितने भी दुर्ग थे सब पर हमले कर करके वहाँ पर अंग्रेज़ों का यानी कि ब्रिटिश का झंडा फहरा दिया। उन्होंने सोचा जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई निसंतान है, उनकी कोई संतान नहीं है, तो क्यों ना वो उनके वारिस बनकर अपना झंडा वहाँ फहराएं और झांसी को अपने कब्जे में ले लें। अश्रुपूर्ण, अश्रुपूर्ण का मतलब होता है आंसुओं से भरा हुआ। जब महारानी लक्ष्मीबाई पूरी तरह से बेबस हो चुकी थी, आंसुओं से उनकी आंखें बिल्कुल भरी हुई थी, उन्होंने देखा कि झांसी बिल्कुल बिखर रही है, बिल्कुल वीरान हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था अभी ये भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी, बनी ये दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या हुआ, कहा, कवित्री कह रही हैं यहाँ पर कि जो फिरंगी थे उन्होंने कोई दुख सुख किसी का नहीं समझा, उन्होंने सिर्फ अपना झंडा फहराने की सोची। वो सिर्फ व्यापारी बनकर भारत आए थे, मतलब भारत आए थे वो बिजनेस करने। अब जब बिजनेस करने आए थे तो धीरे धीरे, एक कहावत है बच्चों, याद रखिएगा, मुहावरा बहुत इंपॉर्टेंट है, उंगली पकड़ाओ तो हाथ पकड़ लेते हैं, ये मुहावरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिट होता है। बिजनेस करने आए थे भारतीयों ने, सिर्फ उंगली पकड़ाई थी बिजनेस करने के लिए, और इन्होंने क्या किया, अपना ही झंडा भारत में लहराने की कोशिश करने लगे। अब डलहौजी ने क्या किया, बिल्कुल पूरे ही पैर पसार लिए और बिल्कुल काया भारत की पलटनी चाहिए। जितने नवाब थे, जितने राजा थे जो भारत पर शासन करते थे, जो जिनके अंदर भारत के राज्य थे, जिनके अंतर्गत, सबको उसने पैरों तले ठुकरा दिया, सबने आत्मसमर्पण कर दिया डर के, युद्धों में हार के। अब जो महारानी थी वो दासी बन गई, ठीक है, उन्हें दासी बना लिया गया, उनके साथ भी यही किया गया, दुर्ग और महलों को तोड़ दिया गया। चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, हमारी राजधानी दिल्ली कहा जाता था जिसे, वो छीन ली गई। लखनऊ भी बातों बातों में ले लिया, पेशवा बाजीराव को कैद कर लिया गया, नागपुर पर नज़रें रख ली गई, उदयपुर तंजौर सितारा कर्नाटक इन सब पर पांव पसार लिए गए, सबको अपने अंदर अपने कब्जे में करते गए। सिंध पंजाब ब्रह्मा बंगाल मद्रास ये सारे भारत के राज्य अंग्रेज़ों ने अपने अंदर धीरे धीरे कर लिए। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के नौलखे हार। यहाँ क्या कहा जा रहा है, रानी जो थी, रानियाँ जो थी राजाओं को मार दिया गया था। रानियाँ बहुत रो रही थी, उनके पास रहने की जगह नहीं थी। बेगमें जो थी, नवाबों की वाइफ हम बोल सकते हैं, वो बेजार हो गई थी, उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उनके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी। उनके कपड़े उनके गहने सब कलकत्ते के बाज़ार में बिक रहे थे। जो लोग न्यूज़पेपर छापते हैं वो सिर्फ अंग्रेज़ों की बातें छाप रहे थे, जो अंग्रेज़ चाहते थे वही न्यूज़पेपर में छपने लगा था। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलखे हार। नौलखा हार लखनऊ का बहुत फेमस है, नागपुर के जेवर बहुत फेमस हैं। तो इस तरीके से लोग बेचने लगे थे उनकी चीज़ें अंग्रेज़, कि नागपुर के जेवर ले लो और लखनऊ के नौलखे हार।
यो पर्दों की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले और बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब इस पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है कि जो पर्दे में रहती थी महारानियाँ, बेगमें, कभी उन लोगों को किसी ने देखा नहीं था बाहर, आज वो देश के हाथों बिक रही थी। उनके कपड़े, उनके गहने सब कुछ बिक चुके थे। ठीक है, आगे चलते हैं। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धूंध पथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि महलों में भी उनका बहुत ज़्यादा अपमान हो रहा था, वेदना थी, बहुत ज़्यादा दुख थे, विषम परिस्थितियाँ थी, बिल्कुल सब कुछ उल्टा हो चुका था, उनके पास कुछ नहीं बचा था। और जो सैनिक थे उनके मन में अपने पुरखों के लिए, यानी कि जो उनके दादा परदादा थे, उनके लिए बहुत अभिमान था। ठीक है, जो पेशवा बाजीराव थे वो पूरा उन्होंने जान तक लगा दी थी सब कुछ करने के लिए। अपनी बहन छबीली थी, उनकी बहन यानी कि महारानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने भी अपना सब कुछ, अपना आह्वान तक प्रकट कर दिया था। ठीक है, उनको क्या करना था, उन्होंने सोई हुई, उनके अंतर मन की आत्मा जो सो गई थी ना दुख के कारण, उन्होंने उसको भी जगाया। ठीक है, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर मन से छाई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब होता है जब महारानी लक्ष्मीबाई ने ठान लिया कि नहीं, उनको अपने मन की जितनी भी विषम परिस्थितियां हैं, जो उनके बुरे हालात हैं, जो उनके आंसू, सब ख़त्म करके आज़ादी की ओर ध्यान देना है। तो शुरू हुआ 1857 का युद्ध। ओके, 1857 की लड़ाई शुरू हुई, महलों में आग लगा दी गई, झोपड़ियाँ सुलगा दी गईं, स्वतंत्रता की चिंगारी चारों तरफ फैल गई। झांसी, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना, सब जगह धूम मचा रखी थी, सिर्फ भारतीयों को आज़ादी चाहिए थी। जबलपुर, कोल्हापुर, सब जगह हलचल मची हुई थी कि हमें आज़ादी चाहिए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवार आए काम, नाना धूंधपुन तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या कहा जा रहा है कि जितनी भी स्वतंत्रता की चिंगारी चारों तरफ फैली थी, 1857 का जो युद्ध सब तरफ फैल चुका था आज़ादी के लिए, बहुत वीर थे जिन्होंने कुर्बानियाँ कर दी, शहीद हो गए। उनमें नाना धूंधपंत, तांत्या टोपे, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, इन सब के नाम जिन्होंने आज़ादी में 1857 के युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इन सब के नाम हमेशा अमर रहेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कोई धर्म, जात पात सब कुछ भूलकर सिर्फ एक था कि हम भारतवासी हैं और हमें आज़ादी चाहिए। और कवित्री क्या कहती हैं हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी, कि आज जो इनकी कुर्बानियाँ हैं, जो ये शहीद हुए हैं, सब लोग इसे क्या कहते हैं, जुर्म कहते हैं। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी हैं लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब जब देखा 1857 का युद्ध इतना ज़्यादा फैल चुका है, झांसी के मैदानों से लेकर लखनऊ की चार दीवारी तक, हैदराबाद की चार मीनार तक, हर जगह सिर्फ 1857 का युद्ध फैला हुआ था, जहां लक्ष्मीबाई एक लेडी होकर, कहा जाता है ना वुमेन इज़ वेरी वीक, जहां लक्ष्मीबाई एक वुमेन होकर, एक महिला होकर मर्दानों के बीच यानी कि आदमियों के बीच अकेली खड़ी थी, वहीं पर वो तलवारों के साथ लोगों से बात कर रही थी, अंग्रेज़ों से बात कर रही थी, सिर्फ आज़ादी के लिए। लेफ्टिनेंट वॉकर, जब अंग्रेज़ों का ये मिनिस्टर लेफ्टिनेंट वॉकर आया लोगों से लड़ने के लिए, ठीक है, भारतीयों से लड़ने के लिए, बराबरी से सामना करने के लिए,
जैसे ही वो आया, महारानी ने अपनी तलवार खींच ली उस पर वार करने के लिए। आसमानों में खून खून छा गया, द्वंद्व होने लगा, लड़ाई झगड़े होने लगे, बहुत लड़ाइयाँ हुई, बहुत लोग शहीद हुए। जब वॉकर ने देखा कि महारानी लक्ष्मीबाई ने एक महिला होकर तलवार उठा ली तो उसे बड़ी हैरानी और वो डरकर भाग गया। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल से धार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छेड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब क्या होता है, जब महारानी लक्ष्मीबाई को सब लोग लड़ता हुआ देखते हैं, वो पूरी उन्होंने काया पलट दी, मीलों दूर चलती रहीं सिर्फ लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए, अपनी आज़ादी पाने के लिए, अंग्रेज़ों को भारत से वापस भेजने के लिए। तब वो घोड़े पर थी, उन्होंने सारी लड़ाइयाँ घोड़े पर लड़ी हैं। लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते उनका घोड़ा थक कर भूमि पर गिर गया और तत्काल से धार गया, मतलब उनके घोड़े की डेथ हो गई। यमुना तट पर अंग्रेज़ों ने फिर खाई रानी से हार। अब महारानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी तो अंग्रेज़ों ने क्या हुआ, महारानी लक्ष्मीबाई से फाइनली वो लोग हार गए। रानी जीत गई और आगे चल दी। विजय पाकर आगे बढ़ते 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 उन्होंने ग्वालियर वाले हिस्से पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। अब अंग्रेज़ों के जो मित्र थे सिंधिया, उन्होंने अपनी राजधानी छोड़ दी क्योंकि महारानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी और धीरे धीरे राज्य प्राप्त कर रही थी। विजय मिली पर अंग्रेज़ों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। कान्हा और मंद्रा सखियाँ रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब क्या होता है, महारानी लक्ष्मीबाई को धीरे धीरे विजय मिल रही थी, वो जीते जा रही थी। अब क्या हुआ, जब अंग्रेज़ों को दिखा कि महारानी लक्ष्मीबाई जीते जा रही हैं तो उन्होंने ब्रिटेन से अपनी और सेनाएं बुला ली। अब बहुत सारी सेना आ गई, उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई को फिर से घेर लिया। ठीक है, अब उनके साथ कौन आया, जनरल स्मिथ उनके साथ आया। अब जैसे वॉकर भागा था उनसे डर के, वैसे जनरल स्मिथ ने भी अपने मुंह की खा ली और वो भी भाग गया। महारानी लक्ष्मीबाई के साथ उनकी 2 सहेलियां कान्हा और मंदिरा थी, उन्होंने भी पूरे में धूम मचा रखी थी लड़ाई झगड़े करके विजय प्राप्त करने के लिए। तलवारों से उन्होंने धूम मचा रखी थी, अंग्रेज़ों को हरा के उन्होंने धूम मचा रखी थी, युद्ध क्षेत्र में उन्होंने धूम मचा रखी थी। ओके, पर पीछे अब क्या हुआ, जब महारानी लक्ष्मीबाई ने पूरे में धूम मचा रखी थी, उनकी 2 सहेलियां, उनके साथ ही सारे अंग्रेज़ डर के भाग रहे थे, तो महारानी लक्ष्मीबाई पर पीछे से हमला किया गया। सामने से हमला नहीं किया गया, महारानी लक्ष्मीबाई पर पीछे से हमला किया गया। और हाय फिर से अब क्या हुआ, घिरी अब रानी थी, अब महारानी अंग्रेज़ों से घिर गई। तो भी रानी मार काट कर चलती बने सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था ये संकट विषम आपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब क्या होता है, महारानी लक्ष्मीबाई जो थी वो भी मार काट पीट कर करके लोगों को आगे बढ़ रही थी, सेना को पार कर करके आगे जा रही थी, लेकिन अचानक से सामने नाला आ गया और परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा विषम हो गई। नया घोड़ा था क्योंकि उनके पुराने घोड़े की डेथ हो गई थी, नया घोड़ा अड़ गया जाकर आगे क्योंकि आगे नाला था। अगर पुराना घोड़ा होता तो उसे सारी महारानी लक्ष्मीबाई की पता थी, वो कैसे युद्ध करती थी, वो कैसे बचपन में अपने घोड़े के साथ खेलती थी, उन्होंने उसको बिल्कुल प्रोफिशिएंट कर रखा था, मतलब उसे सारी स्किल सिखा रखी थी युद्ध की। लेकिन ये तो उनका नया घोड़ा था। इतने में बहुत सारे सवार हो गए, रानी अकेली थी और शत्रु यानी कि दुश्मन बहुत सारे थे। लगातार वार पर वार होने लगे। घायल होकर गिरी सिंघनी, मतलब अब सिंघनी मतलब शेरनी को हम सिंघनी बोलते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई जिन्हें शेरनी के समान बताया गया है वो घायल हो गई। क्यों? क्योंकि उन्हें वीर गति पानी थी, उन्हें शहीद होना था। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वो सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज
नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या हुआ, महारानी लक्ष्मीबाई पर वार लगातार होते रहे और उनको वीर गति पानी थी। वो गई सिधार, उनकी चिता दिव्य सवारी थी, मतलब अब उन्हें चिता पर ही जाना था, उन्हें घोड़े पर नहीं जाना था। वो एक सच्ची अधिकारी थी जिन्होंने स्वतंत्रता पाने के लिए सच्चाई से लड़ाई लड़ी थी। उनकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, सिर्फ वो 23 वर्ष की उम्र में ही परलोक सुधार गई थी। वो एक ऐसी नारी थी जिन्होंने पूरे मन तन से स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पति को भी खो दिया था स्वतंत्रता की लड़ाई में। महारानी लक्ष्मीबाई हमको सिखा गई जो उन्हें सिखाना था, जो वो सिखाना चाहती थी कि अपनी आज़ादी के लिए, अपने हक के लिए हमें लड़ना चाहिए। कवित्री कहती हैं कि ये सारी कहानियाँ हमने बुंदेले हरबोलों के मुँह सुनी है कि महारानी लक्ष्मीबाई जो थी वो मर्दानी थी, पुरुष का अवतार थी, देवी देवताओं का अवतार थी। लक्ष्मी दुर्गा कुछ नहीं कहा जा सकता, वो एक पता नहीं उन्हें क्या कहें, लक्ष्मी कहें या दुर्गा कहें, उन मतलब वो इतनी ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि अच्छी थी, या हमारी आज़ादी के लिए उन्होंने इतनी अच्छी लड़ाइयाँ लड़ी, हमारे लिए इतना सब कुछ किया कि उनके लिए कोई एक पर्टिकुलर नाम हम नहीं दे सकते। आगे चलते हैं। जाओ रानी याद रखे कि हम कृतज्ञ भारतवासी, ये तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी तो खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब यहाँ पर हमारी जो कवित्री हैं जिन्होंने ये महारानी लक्ष्मीबाई पर एक कविता लिखी है, वो क्या कहती हैं कि जाइए रानी, आप तो चली गई हमें छोड़कर, लेकिन हम भारतवासी आपको पूरी उम्र याद रखेंगे। जब तक इतिहास जीवित रहेगा तब तक आपको कोई नहीं मिटा पाएगा। आपने स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़ी, जो बलिदान दिए, उसे हम कभी नहीं भुला पाएंगे। इतिहास चाहे चुप हो जाए, जितनी सच्चाइयाँ हैं चाहे उसे फांसी लग जाए, लेकिन आपकी जो ये निशानी है, आपने जो स्वतंत्रता के लिए हम सब के लिए, भारतवासियों के लिए किया है, उसे कोई नहीं मिटा पाएगा, उसे कोई नहीं भुला पाएगा। चाहे पूरी फांसी में, चाहे पूरी झांसी में अंग्रेज़ गोले ही क्यों ना दगा दें। ठीक है, जो उनके स्मारक है, जो उनका घर है, वो उनकी एक निशानी है जिसे कोई नहीं मिटा सकता, जो एक अमिट छाप है, कभी ना मिटने वाली छाप हमारे लिए बन गई है। ये कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने, जो कवित्री हैं इस कविता की। आगे चलते हैं, अब हम प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे, प्रश्न अभ्यास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत किया गया है। जो अभी हमने कविता पढ़ी है उसमें एक पंक्ति थी, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। ठीक है, मतलब जो काल गति थी, जो जीवन का चक्र था, वो धीरे धीरे काली घटा ले आया था, मतलब बुरा वक्त ले आया था। तो इसमें कौन सी घटना बताई गई है, तो ये जो पंक्ति है इसमें बताया गया है कि झांसी की रानी के राजा के साथ शादी हुई, वो लक्ष्मीबाई बन गई। उसके बाद उनके जो पति थे गंगाधर राव, उनकी अचानक से मृत्यु हो गई, रानी विधवा हो गई, और उनकी जितनी भी खुशियाँ थी विवाह के बाद की, वो सब एक शोक में बदल गई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटना घेरने की बात क्यों कही गई है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ये लाइन जो कही गई थी, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, इसमें हमने स्थिति बताई है। अब यहाँ पर ऐसी बात ही क्यों कही गई है, तो देखिए, इस पंक्ति में जो हमारी कवित्री थी सुभद्रा कुमारी चौहान, उन्हें बताया है कि जिस प्रकार काली घटाएं गिरकर सूर्य को ढक लेती हैं, उसी तरह प्रकाश की कमी हो जाती है। उसी तरह महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन से जब उनके पति गंगाधर राव जी की आकस्मिक यानी कि अचानक से मृत्यु हो गई, तो उनकी जितनी भी खुशियाँ थी वो सब दुख में बदल गई। ठीक है, उनकी मृत्यु के कारण रानी जो थी वो असमय विधवा हो गई। 23 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने विधवा वाली ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया था। साथ ही उनकी कोई संतान भी नहीं थी। राजा जी जो थे यानी कि गंगाधर राव, वो निसंतान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और जब महारानी लक्ष्मीबाई निसंतान थी यानी कि उनकी कोई संतान नहीं थी, तो अंग्रेज़ों को झांसी पर कब्जा करने का मौका मिल गया था।
सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहते हैं। हमारी जो कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, वो भारत को बूढ़ा और उसमें नई जवानी कहकर हमें क्या बताना चाहती हैं। तो देखिए, हमारे भारतवर्ष के गुलाम होने के कारण एक तरह से चारों ओर मायूसी छाई हुई थी। भारतीय जितने भी वीर थे जो अंग्रेज थे, भारतीय वीर थे जो अंग्रेज़ों से आज़ादी पाना चाहते थे, उनका साहस, उनका जो कॉन्फिडेंस था, उनकी जो हिम्मत थी, वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी, डल हो गई थी। ठीक है, सभी अपने को क्या कर रहे थे, कमज़ोर महसूस करने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि हमारा जो भारतवर्ष है वो बूढ़ा हो गया है। ठीक है, जब सब जितने भी वीर थे वो सब खुद को कमज़ोर फील करने लगे थे, तो उन्हें लगा कि हमारा भारत बूढ़ा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था। जब महारानी लक्ष्मीबाई देश में आई, उन्होंने एक उमंग का वातावरण बना दिया। इसलिए कहा गया कि एक नई जवानी का संचार हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो फिर से जवान हो गया हो भारत। लोग दोबारा से स्वतंत्रता प्राप्ति की कोशिश करने लगे थे, सोचने लगे थे। इसी बात पर सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारत को बूढ़ा और नई जवानी कहकर संबोधित किया है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और ये भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नाम था उनका। उनका जो बचपन का नाम था वो छबीली भी था। उनके पिता की वो इकलौती संतान थी, उनका कोई भाई बहन नहीं था। कानपुर के नाना की वो मुँह बोली बहन थी। ठीक है, लक्ष्मीबाई वीरता और साहस, वीरता थी उनके अंदर, साहस भरा हुआ था उनके अंदर, उन्हें वीर और साहसी के नाम से भी जाना जाता है। उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव जी के साथ हुआ था, लेकिन उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। अंग्रेजी सरकार ने उनके निसंतान होने की वजह से झांसी पर कब्जा करना चाहा, जिसका रानी ने बहुत विरोध किया और अंग्रेज़ों से कड़ी टक्कर ली। लक्ष्मीबाई का बचपन जो था हम सबसे, यानी कि बाकी बच्चों से, नॉर्मल बच्चों से बिल्कुल अलग था। उनके खेल खिलौने बर्छी, ढाल, कृपाण, तलवार, ये सब, इन सब जैसे हथियार थे। हमारी तरह डॉल और टेडी बियर्स नहीं थे। वो नकली युद्ध करती थी, शिकार करती थी, दुश्मनों को चक्रव्यूह की रचना करती थी। ये सब उनके प्रिय खेल थे, मतलब ये सब उनको पसंद थे। उनका बचपन बच्चों से इस भिन्न था। हम बच्चे हथियारों से नहीं, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, सेल, बिजली वाले खिलौने, इन सब से खेलते हैं, लेकिन वो कृपाण, तलवारों के साथ खेला करते थे। वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं। महारानी लक्ष्मीबाई के साथ और किन किन लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कविता में किन किन लोगों के नाम आए हैं, हमें ये बताना है। वीर शिवाजी, नाना धुंदू पंत, पेशवा, तांत्या टोपे, अजीम मुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, ये सब क्या हैं, वीर पुरुष हैं। कविता में किस दौर की बात की गई है। कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है। बताना है कि कविता में कौन से दौर की बात की गई है और उस माहौल के बारे में क्या बताया गया है। तो देखिए, कविता में स्वाधीनता संग्राम की बात की गई है, मतलब जो अंग्रेज़ी हुकूमत से हम आज़ादी पाने के लिए संग्राम कर रहे थे, जो एक टाइम चल रहा था आज़ादी का, उसकी बात की गई है। कविता से उस समय के माहौल के बारे में ये पता चलता है कि अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे अपना साम्राज्य कैसे भारत में फैलाया था। बिजनेस करने आए थे, ठीक है, धीरे धीरे राज्यों पर अपने अधिकार प्राप्त करते गए और पूरे भारत पर अधिकार प्राप्त कर लिया, राजाओं नवाबों के मन में एक दूसरे के प्रति फूट डालकर। ठीक है, ऐसे विषम वातावरण, यानी कि जहरीला वातावरण बना दिया था उन्होंने लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर। रानी लक्ष्मीबाई और कुछ अन्य वीरों ने स्वतंत्रता की चिंगारी सुलगाने का अभूतपूर्व प्रयास किया। आगे है सुभद्रा कुमारी चौहान। महारानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहा जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने एक महिला होते हुए भी पुरुष जैसा साहस, वीरता, युद्ध कला, निपुणता, निडरता, ये सब गुण उनके अंदर थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे, मतलब उन्हें मज़ा चखा दिया था। उनकी वीरता का लोहा भारतवासियों के साथ अंग्रेज़ों ने भी माना था। इसीलिए जो हमारी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, उन्होंने लक्ष्मीबाई को साहस, शौर्य, वीरता का परिचय कराने जैसे मर्दानी शब्द का प्रयोग किया है। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, बर्छी, कृपाण, कटारी उस ज़माने के हथियार थे, आजकल प्रयोग में लाए जाने वाले हथियारों के नाम बताइए। तो उस वक्त तलवारों का यूज़ किया जाता था, आज बंदूकें, टैंक, तोप, मिसाइल, बम, पनडुब्बी, हवाई जहाज़, समुद्री जहाज़, परमाणु, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। लक्ष्मीबाई के समय में ज़्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई, क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेना में अब क्या स्थिति है पता करो। यहाँ पर क्या बताना है कि 1857 में जब महारानी लक्ष्मीबाई युद्ध कर रही थी, तब ज़्यादा महिलाएं नहीं होती थी युद्ध में। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों है, मतलब तब ऐसा क्यों था और अब की जो सेना है, भारतीय सेना,
उसकी क्या स्थिति है, वहाँ महिलाएं कितनी हैं, कैसी हैं भी या नहीं हैं। तो देखिए आज जो हमारी सेना है ना वो 3 तरह की है, जल थल और दल सेना, ठीक है। और वायु सेना भी है, 4 तरह की सेना हो गई। वायु सेना भी है जिसमें लड़कियां दिखाई देती हैं, 50% नहीं तो 25% लड़कियां हर जगह पर हर फील्ड में आज के टाइम में मौजूद हैं। आज वो इन सेनाओं के उच्च पदों पर कार्यरत हैं। इन सब के बावजूद अभी भी सेना में लड़कियों की संख्या बहुत कम है। हालांकि ये वीरांगनाएं वीरतापूर्वक देश की सेवा कर रही हैं, मतलब सब कुछ है, हर तरह महिलाएं हैं, हर फील्ड में हैं, लेकिन संख्याएं कम हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगी, टाइम लगेगा। तो आज का जो हमारा चैप्टर था वो मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चैप्टर से रिलेटेड कोई भी इशू रहे, क्वेश्चन एंड आंसर्स भी मैंने आपको अच्छे से डिफाइन कर दिए हैं। कोई भी इशू रहे, कोई भी प्रॉब्लम रहे, कुछ आपको ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।